हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब निर्देश की एकता। ये प्रिंसिपल दिया है हेनरी फ्योल ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे स्कूल में दो डिपार्टमेंट है, कॉमर्स का, साइंस का। अब कॉमर्स के डिपार्टमेंट की अपनी जरूरतें होंगी, कॉमर्स के डिपार्टमेंट को लेकर उसकी अपनी ही कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। साइंस वाला डिपार्टमेंट, उसकी खुद की कुछ जरूरतें हैं, कुछ अलग से उनकी भी पर्सनल प्रॉब्लम भी रहती होंगी। मतलब उस डिपार्टमेंट को लेकर पार्टिकुलर मैं बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए दोनों डिपार्टमेंट का मैंने एक ही हेड बना दिया भी, चलो तुम कॉमर्स का डिपार्टमेंट भी संभाल लो और साइंस का डिपार्टमेंट भी संभाल लो। तो आपको क्या लगता है कि वो जिसको मैंने दोनों डिपार्टमेंट डील करने के लिए बोला है, क्या वो दोनों डिपार्टमेंट अच्छे से हैंडल कर पाएगा? नहीं। क्योंकि कॉमर्स के डिपार्टमेंट की अलग एक्टिविटीज हैं, साइंस के डिपार्टमेंट की अलग एक्टिविटीज हैं। दोनों की प्रॉब्लम्स भी कॉमन नहीं होंगी। कुछ प्रॉब्लम्स उसकी अलग, कुछ प्रॉब्लम उसकी अलग। हमको क्या चाहिए? अगर हम दोनों डिपार्टमेंट को अच्छे से डील करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो हमको क्या करना होगा? कॉमर्स के डिपार्टमेंट के ऊपर एक कॉमर्स का हेड छोड़ना होगा। इसी तरह से ही साइंस के डिपार्टमेंट के लिए हमको एक अलग से हेड बनाना होगा। मतलब कॉमर्स के डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उसको हैंडल करने के लिए एक अलग से प्लान होगा, एक अलग से हेड भी होगा जो उसको कंट्रोल भी करेगा। सेम साइंस के डिपार्टमेंट की बात, साइंस के डिपार्टमेंट का भी अलग से एक हेड होगा, अलग से प्लानिंग होगी, और वही हेड उस साइंस के डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल करेगा। यही बात हेनरी फ्योल ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कही है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि कुछ एक्टिविटीज का ग्रुप ऐसा होता है जिसका सेम ऑब्जेक्टिव होता है। हमको क्या करना है? इन एक्टिविटीज के ग्रुप को एक ही हेड के अंडर में छोड़ना है। वही हेड प्लान बनाएगा, या लगा लो कि उसी प्लान के अकॉर्डिंग वो हेड काम करेगा। वही हेड क्या करेगा? उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल भी करेगा। मतलब मान लीजिए हमारे पास फर्म के अंदर एक डिपार्टमेंट है कार बनाने का, एक डिपार्टमेंट है बाइक बनाने का। अब इस डिपार्टमेंट की अलग से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, इस डिपार्टमेंट की अलग से कुछ प्रॉब्लम। ये सेल करने के लिए अपनी टेक्निक लगाएंगी, ये डिपार्टमेंट भी सेल करने की अपनी टेक्निक लगाने वाला है। अब सोचकर देखिए, कार और बाइक का डिपार्टमेंट दोनों के ऊपर मैं एक ही हेड रिक्रूट कर दूं, एक ही हेड को दोनों डिपार्टमेंट दे दूं, क्या काम अच्छे से चल पाएगा? नहीं। क्योंकि जो कार डिपार्टमेंट का जो हेड अगर हम अलग से रख दें, तो वो उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएगा, इस डिपार्टमेंट पे फोकस कर पाएगा, इसकी प्लानिंग अच्छे से कर पाएगा, सेल अच्छे से हो पाएगी। सेम बाइक डिपार्टमेंट की बात। मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कार के डिपार्टमेंट की खुद की एक्टिविटीज हैं, खुद की प्रॉब्लम्स हैं। हमने क्या करना है? इस डिपार्टमेंट को एक ही हेड के अंडर में छोड़ना है, जो प्लानिंग भी करेगा या प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो इस डिपार्टमेंट को कंट्रोल भी करेगा। यही बात हेनरी फ्योल ने कही है अपने प्रिंसिपल में कि कुछ एक्टिविटीज का ग्रुप ऐसा होता है जिनका सेम टारगेट होता है। हमको उसके लिए एक हेड या एक ही प्लान रखना है, और वही हेड क्या करेगा? उन्हीं एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करेगा। अब बेनिफिट क्या होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की वजह से? हेनरी फ्योल कहते हैं कि अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हो तो क्या होने वाला है, सोचकर देखिए। स्पेशलाइजेशन मिलने वाली है। अब कार के डिपार्टमेंट का हेड कार को लेकर प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, कार को लेकर प्लानिंग करेगा, कार को लेकर मार्केटिंग करेगा। तो बार बार जो वो काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सिर्फ कार के डिपार्टमेंट के लिए। तो सोचकर देखिए, उस हेड में कार के डिपार्टमेंट को लेकर या कारों के बिजनेस को लेकर स्पेशलाइजेशन के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? उसके अंदर सारी क्वालिटीज आ जाएंगी उस डिपार्टमेंट को लेकर। वो काम बहुत इजीली कर पाएगा, काम स्पेशल तरीके से कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर आपको एक काम बार बार करने के लिए कहा जाए, तो आपके अंदर क्या होगा? वो काम करने की स्पेशलाइजेशन आ पाएगी। आप अगली बार उस काम को पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से और स्पीड में कर पाओगे। तो पहली बात जो हेनरी फ्योल ने कही है कि अगर आप
एक ही एक्टिविटीज को एक ही हेड के अंडर में दे देते हो तो उस हेड में स्पेशलाइजेशन की क्वालिटीज आ जाएंगी, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। इससे एक्टिविटीज में भी यूनिटी रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, कार की एक्टिविटीज इधर हो रही हैं, बाइक की एक्टिविटीज इधर हो रही हैं, पर अभी क्या हुआ, हमने दोनों डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड रख दिए। ये वाली एक्टिविटीज यही होने वाली हैं, बाइक की एक्टिविटीज यही होने वाली हैं। अगर अब इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते तो क्या नुकसान होने वाला है? पहली बात, स्पेशलाइजेशन की क्वालिटी नहीं आएगी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी नहीं बढ़ने वाली, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट नहीं पूरा होने वाला, जो एक्टिविटीज रहेंगी उन एक्टिविटीज में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ये सारी एक्टिविटीज अगर मैं मिक्स कर दूं तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाएगा। पता चला कि बाइक वाला सामान कार में फिट कर दिया, कार वाला सामान बाइक में फिट कर दिया, तो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली बात, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किस लिए है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलती रहे, कुशल तरीके से चलती रहे, एफिशिएंट रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फ्योल ने जो ये प्रिंसिपल दिया है, क्यों दिया है, फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो टारगेट है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से चलाना, लंबे समय तक चलाना। बट हमने यूनिटी ऑफ कमांड में क्या स्टडी किया था? यूनिटी ऑफ कमांड में कहा गया है एक एम्प्लॉय को एक वक्त पर एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लॉइज की एफिशिएंसी इंक्रीज करने की बात करता है, पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि हमको पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कंप्लीट किया जा सके। अब हमारे मन में आ रहा होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का टॉपिक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड दोनों में डिफरेंस क्लियर हो पाएगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।